नमस्ते। चलिए आज आदतों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं चार्ल्स डुहिग की शानदार रिसर्च के साथ। अब डुहिग जो हैं वो एक अवार्ड विनिंग रिपोर्टर हैं और उन्होंने इस एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश की कि आखिर हम वो करते क्यों हैं जो हम करते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आदतें बनती कैसे हैं और सबसे जरूरी बात, उन्हें बदला कैसे जा सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम किसी अनचाही आदत के जाल में जैसे फंस से गए। मतलब एक ऐसा रूटीन जिसे हम तोड़ना तो चाहते हैं पर किसी ना किसी तरह तोड़ नहीं पाते। अगर ये बात थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए यहां से निकलने का एक रास्ता है। तो सबसे पहला सवाल, आदत का जाल। आखिर ये आदतें इतनी ताकतवर होती क्यों हैं? कैसे वो हमारे दिमाग पर इस तरह हावी हो जाती हैं? चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। हमारा दिमाग असल में एक बहुत ही आलसी मशीन है। सच में उसका बस एक ही सबसे बड़ा मकसद है, एनर्जी बचाना। और आदतें बनाना एनर्जी बचाने का सबसे सबसे शानदार तरीका है। सोचिए, जब कोई काम आदत बन जाता है तो दिमाग सीधे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। उसे सोचना नहीं पड़ता और हमारी बेशकीमती मेंटल एनर्जी बच जाती है। लेकिन दिमाग के इस होशियारी में एक बहुत बड़ी खामी है। वो ये कि दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में कोई फर्क नहीं कर सकता। उसके लिए सिगरेट पीने की आदत भी उतनी ही मजबूती से जमती है जितनी सुबह दौड़ने की। ये बुरी आदतें एक बार बन गईं तो हमारे दिमागी सर्किट में हमेशा के लिए बस जाती हैं और बस सही इशारे का इंतजार करती हैं कि कब वो फिर से जिंदा हो जाएं। तो चलिए अब समझते हैं आदत का विज्ञान। आखिर हर आदत का इंजन क्या है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इन आदतों को चलाता है? जवाब एक बहुत ही सरल 3 स्टेप के लूप में छिपा है। इसे कहते हैं द हैबिट लूप। देखिए, हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 3 स्टेप के रास्ते पर चलती है। सबसे पहला है क्यू, यानी एक इशारा, एक ट्रिगर। दूसरा है रूटीन, मतलब वो काम जो असल में किया जाता है। और तीसरा रिवॉर्ड, वो मजेदार इनाम जो दिमाग को बताता है, वाह ये तो बढ़िया था, इसे दोबारा करना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, ऑफिस में दोपहर के 3 बजे हैं। एकदम से सुस्ती छा जाती है, काम में मन नहीं लग रहा। यह है हमारा क्यू। दिमाग कहता है, अरे कुछ तो चाहिए। तो रूटीन क्या होता है? उठकर एक कैंडी बार खा लिया और फिर चीनी से मिली वो फौरी ताजगी, वो है रिवॉर्ड। और बस दिमाग इस पूरे लूप को याद कर लेता है। लेकिन रुकिए, इस लूप में एक छिपा हुआ एक जादुई मसाला भी है और वो है क्रेविंग, यानी कि लालसा। धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग सिर्फ इनाम के लिए काम नहीं करता, वो इनाम को चाहने लगता है। जैसे ही क्यू मिलता है, दिमाग उस रिवॉर्ड के लिए तड़पने लगता है और बस यही क्रेविंग है जो आदत को एकदम ऑटोमेटिक बना देती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, बदलाव का सुनहरा नियम। तो सवाल यह है कि क्या हम इस ताकतवर लूप को तोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन हम इसे हाईजैक जरूर कर सकते हैं। और यहीं पर आता है आदतें बदलने का वो सुनहरा नियम। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, आप किसी बुरी आदत को खत्म नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ बदल सकते हैं। और ये बहुत गहरी बात है। किसी बुरी आदत को पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में बस चुकी है। इसलिए लक्ष्य उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर आदत से बदलना होना चाहिए। और यह सुनहरा नियम बहुत ही सीधा सा है। क्यू और रिवॉर्ड को मत छेड़ो, बस बीच के रूटीन को बदल डालो। तो वापस उसी उदाहरण पर चलते हैं। दोपहर 3 बजे की सुस्ती, जो हमारा क्यू है, उसमें कैंडी बार खाने की जगह अगर कोई 10 मिनट के लिए टहल आए तो रिवॉर्ड अभी वही मिल रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, एक दिमागी ताजगी, लेकिन अब एक सेहतमंद रूटीन के साथ। चलिए अब कुछ और गहरी बात करते हैं, कीस्टोन आदतें और इच्छा शक्ति। पता है, कुछ आदतें दूसरी आदतों से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। ये वो आदतें हैं जिनका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। ये वो छोटी छोटी जीतें हैं जो धीरे धीरे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। ये ऐसी आदतें हैं कि अगर इन्हें अपना लिया तो ये दूसरी अच्छी आदतों को भी अपने आप खींच कर ले आती हैं। व्यायाम या एक्सरसाइज इसका सबसे सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो लोग कसरत की आदत डाल लेते हैं, वो अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे ही बेहतर खाना खाने लगते हैं, काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और रात को अच्छी नींद भी लेते हैं। मतलब एक आदत एक डोमिनो इफेक्ट की तरह दूसरी कई अच्छी आदतों को बढ़ावा देती है। अब ऐसी कीस्टोन आदतें बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति
यानी विल पावर। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये एक खूबी है, या तो किसी के पास होती है या नहीं होती, लेकिन रिसर्च कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी ही मजबूत होती जाती है। हाँ, ये बात भी सच है कि ये मांसपेशी दिन भर में थक भी जाती है। शायद इसीलिए सुबह सुबह मुश्किल काम करना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ट्रेन किया जा सकता है। बार बार छोटे छोटे कामों में इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से ये खुद एक आदत बन जाती है और फिर मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगती हैं। तो अब बात आती है कि बदलाव हमारे हाथ में है। इस सब का निचोड़ क्या है? अंत में बदलाव की ताकत हमारे ही अंदर है। तो चलिए इस सारी जानकारी को अब एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। किसी भी आदत को बदलने के लिए ये 4 कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने रूटीन को पहचानिए। फिर इनाम के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाइए कि असल में किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। तीसरा, उस ट्रिगर को पकड़िए जो इस पूरे लूप को शुरू करता है। और आखिर में एक पक्का प्लान बनाइए कि जब अगली बार वो क्यू सामने आए तो जानबूझकर कौन सा नया रूटीन अपनाना है। एक बात याद रखनी होगी, आदतें एक दिन में नहीं बनती और जाहिर है एक दिन में बदलती भी नहीं है। ये प्रोसेस शायद तेज ना हो और ये हमेशा आसान भी नहीं होगा, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मुमकिन है। तो अब आखिरी सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके आज ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है?